सम ज्ञान भारत। संसार में हम मानव अकेला आए हैं, अकेला ही जीवन पूर्ति करते हुए पार लग जाएंगे। कहा गया है मानव सामाजिक प्राणी है। समाज में सद्भावना निभाना होगा, प्रेम के साथ आगे बढ़ना होगा, सबको प्रेम देते हुए कंधा में कंधा मिलाना होगा, भाई बहन का नाता भारत बिछाना होगा। अब तो कह रहे हैं देशद्रोहिता की बात आया है। देशद्रोही विषमता जो है देश में टक्कर मार रहा है, इसे दूर हटाना होगा। 1947 से पहले आधार चुन विदेशी थे। विषमता 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 भारतवासी बोले विषय अच्छा नहीं है। प्रश्न खड़ा हो गया, विषमता को दूर हटाया जाए। तो अब तो हम कहेंगे भारत में भी विषमता का नारा लगा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का निंदा कर रहा है, निंदा करते जा रहा है, ये शोभनीय नहीं है। एक दूसरे का प्रेम दे, दूसरे को सहयोग दे और साथ में लेके बढ़ने का प्रयास करे। मानवता की पूर्ति देना होगा, मन विवाद खड़ा नहीं करना होगा। धरती स्टेज है, एक दिन धरती छोड़ना होगा। यहाँ कोई मालिक बन के नहीं आया है, मौलिक अधिकार का हनन न करे, मौलिक अधिकार का हनन न करे। मौलिक अधिकार का अर्थ होता है मिला हुआ अधिकार प्राकृतिक बंधन से। जब धरती पर पैदा हुए वो अधिकार हमको संग मिला, हम मानव नहीं हर जीवों को मिला। लिखा गया है रोटी कपड़ा मकान फिजूल हक नहीं। तो जो लौकिक व्यवहार में रोटी कपड़ा मकान की बात आया है, तो विशेष संपत्ति को देश सेवा के लिए ही छोड़ना होगा, अर्थात निरर्थक समय नहीं बिताना होगा। समंतवादिता समय निरर्थक बिताना उचित नहीं होगा। जो समय बीत जाएगा वो पुनः नहीं आएगा। ये अनुभव है, मरा हुआ मुर्दा कभी बोलेगा नहीं, बोल के गया है जो सिद्धांत है। जो पूजनीय बने हमारे संत महापुरुष वो पूजनीय है, उनका सिद्धांत पूजनीय है, पर उनका शरीर कभी काम नहीं आएगा। वो तो बनावटी है, प्रतीक चिन्ह बना रहे हैं केवल देखने के लिए। लेकिन मानव जो है उसी में लुभते जा रहा है। कुछ कहेंगे, वो कुछ कहेंगे कहाँ से, वो कहाँ से आशीर्वाद देंगे। वो तो आशीर्वाद दे चुके हैं, जो अपने शब्द को उसी शब्द को के ऊपर आगे बढ़ना होगा। लिखे हैं भारत का विकास तभी होगा जब संत महापुरुषों के सिद्धांत पर चला जाएगा, सही ढंग से सबको अपना बनाया जाएगा, सबके साथ प्रेम दिखाया जाएगा, सबकी व्यवस्था दिया जाएगा। कर्म भूमि है, कर्म करने के लिए व्यवस्था सबके लिए अनिवार्य है। जो जैसा है, इसके पास जितना ब्रेन है, योग्यता अनुसार उसे कर्म की जरूरत है, कर्जा की जरूरत नहीं। मानव कर्मी है, मानव के पास विवेक ज्ञान है, इतना समय मांगा है वो ड्यूटी करेगा। चाहे भैंस के चरवाहा हो, चाहे कुर्सी अधिकारी हो, आधार मान लें, सबकी ड्यूटी अनिवार्य है। ये प्राकृतिक बंधन है। हम तो हंस रहे हैं, बैठे हैं, बुढ़ापा है, समय हमारा बीत रहा है, कुछ कह देते, आधार चुन लिया जा,
अधिकार को खत्म न किया जाए, हाँ, अधिकार को खत्म न किया जाए, कानून वही बने, कानून वही बने जो जीवन में काम दे। हाँ, दधांश पूंजी को कानून में ले जाने की क्या जरूरत है? दधांश पूंजी जो है, दादा की पूंजी पर नाती का हक बनता है, नाती का हक बनता है। वहां विशेष कानून की क्या जरूरत? वहां पटबंदी की क्या जरूरत? हाँ, वहां फर्श फाड़ने की क्या जरूरत? गोली तक चल गया, देश के अंदर चला। तो वही लिख दिए हैं, नहीं कभी बोल दिए थे, मुर्दा बोलेगा नहीं मुद्दा खड़ा होगा, मुर्दा बोलेगा नहीं मुद्दा खड़ा होगा। अर्थात कानून अच्छा नहीं लगेगा, काम बंद होगा, काम बंद होगा। तो समय दिया गया है एक बात के लिए, देशद्रोहिता, देशद्रोही विषमता को देश से बाहर किया जाए। हाँ, समता की नारा लगे, सौभाग्य के साथ आदरणीय समाज बने, आदर्शमय समाज का निर्माण हो, सबका कदर हो, सबका कदर हो। प्रेम के साथ बोल रहे हैं, समय पर विचार करते हुए आगे बढ़ना होगा। अधिकारीगण, अधिकारीगण ध्यान दें जनमत पर। जनमत खुशी दिखा, अधिकारी बना दी, अधिकारी बना दी। तो याद दिए हैं बिहार से, बिहार, बिहार विधानसभा, विधानसभा संगठन से मांग की जनमत। अब विधायक, अब विधायक अपने क्षेत्र की, अपनी अपने क्षेत्र की जनमत में खुशी लाने का प्रयास करें, उन्हें सही राह बताते हुए दिन निश्चित करना है। पटना पटना पटना, तो हमारे सौभाग्य, हमारी सौभाग्य विधानसभा, विधानसभा जनमत को फर्श पर बुला लें और समझाने का प्रयास करें। वो दिन निश्चित कर दें, वो दिन निश्चित कर दें। समय मिला है, बोल रहे हैं, वीर तिरंगा, संविधान, संत महापुरुष सिद्धांत को गुरु मान के आगे बढ़े। उनके संकेत पर चलने का, उनके संकेत पर चलने का शर्त उठा लें और सही ढंग से शब्द को समझाने का प्रयास करें। समय आया है, बोल रहे हैं, है बुढ़ापा है, पर प्रेम की बात बोले हैं। हम सदा सत्ता के साथ ही रहे, पर किसी पार्टी के साथ नहीं रहे। व्यक्ति विशेष आधार आगे बढ़ते गए। आज सौभाग्य की बात आया है, यहाँ छोटा एक भवन बनाए हैं जिसका नाम लिखे हैं भारत विकास संस्था कार्यालय। इसका पता है अंचल चिनारी केनारखोर निकट बंजर कुटिया सटे भारत विकास संस्था कार्यालय। नाम भी नहीं, नंबर तक दिए हैं 7766 05 9585 9585। और अलौकिक वेद, लौकिक वेद नहीं, लौकिक वाणी नहीं, लोकाचारी ने बोल रहे हैं। हृदय में कंपन आ रहा है, एक दिन धरती छोड़ के जाएंगे, ईशानी बंद हो जाएगा। मांग किए हैं बिहार से, केंद्र सरकार भारत में आध्यात्मिक पाठशाला खोलने की तैयारी करे, जिसमें शिक्षा दी जाए, लोकलाज, शिष्टाचार, सादगी जीवन, सभ्यता, सभ्यता, आधा संस्कृति, आधा संस्कृति। जब हम भारत के निवासी हैं, भार न बने, भार न बने, आधार हमारा हो हिंदी, 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 हिंदी। समय मिला है, प्रथम भाषा हिंदी, प्रथम भाषा हिंदी, फिर अन्य भाषाओं का योगदान, योगदान।
शिक्षा दिया जाए। संग लगे जीवन संसार में टहलने, संसार में टहलने। हम तो मांगे थे जिस समय अयोध्या समय मिला हुआ था, देश प्रधानमंत्री जी हमें भारत भ्रमण के लिए छूट दे दें। हम अपनी योग्यता बल समाज में अपने उपदेश को देते जाएंगे। उपदेश हमारा एक रहा, उपदेश हमारा एक रहा। एकता की नारा जगे, भ्रष्टाचार न रहे, भ्रष्टाचार मिटे। आधार पर बोलते हैं, खोल के शब्दों को देते हैं। कभी प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह मूर्ति काम नहीं आएगा, काम आएगा उनका सिद्धांत। मनाया जाए देश में सिद्धांत दिवस, मनाया जाए देश में सिद्धांत दिवस। समय मिला है, लिख रहे हैं सीधे सिद्धांत दिवस। तो 2026 26 जनवरी सिद्धांत दिवस मनाने की तैयारी कर चुके हैं। अब समय आ रहा है और पूरा शब्द को जगाएंगे। हमारा लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य है भारत शांति, हमारा लक्ष्य है भारत शांति। भारत में शांति बने, समय शुद्ध बने और ज्ञान के साथ हम भारतवासी मिलजुल के आगे बढ़े, आगे बढ़े। सत्य सत्य कर्म सत्य पथ, ये जहां है जो ड्यूटी करता है सत्यता के साथ अपना ड्यूटी करना शुरू करे। समाज में कमीशन घूस की कोई जरूरत नहीं है, समाज में अज्ञानता की कोई जरूरत नहीं है, जिसे भावना कहा जाता है। मुक्ति तो तभी मिलेगा जब सही कर्म कर देंगे, कभी निंदा नहीं होगा। जैसे संत महापुरुषों का, जैसे संत महापुरुषों का सही राह दे के गए, सही राह दे के गए, जनजीव कल्याण सिखा के गए, सबके साथ हाथ मिलाते हुए अपने शब्दों को उनके हृदय में भी छाते गए। और जाने के बाद में हम मानव हथेली पर ले लिए, हथेली पर ले लिए आगे बढ़े, पर उनकी मूर्ति की खोज करने लगे। जो मूर्ति धरती में गलाया गया, जो मूर्ति धरती पर जलाया गया, फिर उसकी अस्तित्व रहा कहाँ? उसकी अस्तित्व कहाँ रहा? रखना था संग्रहालय में। संग्रहालय में जितने संत महापुरुष हुए, हाँ, उनके लिए हॉल बना होता दिल्ली संग्रहालय, और उसी में रखवा दिया जाता। आज तो देख रहे हैं उन लोगों की मूर्तियां जो हैं रोड रोड पर बिछ गया, रोड रोड पर बिछ गया। हाँ, बाधक बना रोड भी, वो लोग बोल भी नहीं पाए। हाँ, उन लोगों का उपदेश जो है भूल गए हम और आप, हम और आप भूल गए, याद नहीं लिए। और मूर्ति बाधक बन के नहीं आए थे। हाँ, मरने के बाद उनके शव को रोड पर बिछा दिया गया, रोड पर बिछा, जंगल में घुसा दिया गया, आधार छू लिया गया। घर घर उनकी पूजा हो, जंगल जंगल खोजी न हो। समय विशेष नहीं है, शर्त मिला हुआ है। जब हम मानव हैं तो समय हम लोगों का निश्चित है धरती पर टहलने का। पुनः धरती छोड़ना होगा, पुनः धरती छोड़ना होगा। यहाँ लड़ाई की बात नहीं है, यहाँ लड़ने की बात नहीं है, सार्थक कर्म की बात आया है। सही ढंग से जनमत को राह दिखाने की बात आया है, रास्ता बताने की बात आया है। हाँ, जनमत को सही रास्ता बताने की बात आया है। जनमत अज्ञानी बच्चा है, जैसा ही राह देंगे वो चलना शुरू करेगा। हम तो कहते हैं अगर दिन भर हम पूजन में लग जाएंगे, दिन भर पूजा ही करते रह जाएंगे, तो पेट तो हमारा जलता ही रह जाएगा, हमारा विकास तो हो नहीं पाएगा। कहा गया है पूजन पूजन पुकार सिद्धांत बल, उनकी सिद्धांत का अनुकरण करेंगे
अपने कर्म में लगे रहेंगे तो कर्म ही पूजा बन जाएगा, मुक्ति का आधार बन जाएगा। शिक्षक ज्ञान देता है, बच्चों को समझाता है, आधार चुन के शब्दों को उचित देता है, गलत नहीं देता है। देता है उसी शब्द को जो शब्द बच्चा जानता नहीं, जो शब्द बच्चा जानता नहीं वो जीवन में काम में आता है। हम तो ये कहते हैं अगर हम 24 घंटा पूजा में ही लगे रह जाएंगे, हमारा ही तरह सभी लोग अगर पूजा में लगे रह जाएं तो क्या देश का विकास हो जाएगा? देश आगे प्रगति पर चढ़ जाएगा? सबकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी? सबको जीवन निर्वाह कर लेगा? नहीं, कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। कोई भी साधक बन के आए, कोई संत बन के आए, जो भारत के अंदर आए, मार्गदर्शक के रूप में ही अपना पैर आगे बढ़ाए और समाज को सही रास्ता सिखाने का काम की। और तो कहेंगे हमारे देश के नेता, मंत्री, अफसर, बड़े बड़े संत सतर्क हो जाएं, सही राह दिखाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो जनमत उलझती जा रही है, जनमत में उलझन पैदा होती जा रहा है, जीना खाना भी मुश्किल हो गया है। लिखे हैं शब्दों में जियो और जीने दो, लिखे हैं शब्दों में जियो और जीने दो। भारत सरकार अपना टैक्स ले ले, भारत सरकार अपना टैक्स ले ले, हर व्यक्ति को कर्म दे, वो कर्म करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति करेगा और भारत सरकार का टैक्स देगा। पर भारत सरकार कर्ज देने के लिए तैयार ना हो। अब तो देख रहे हैं बैंक की बात आया है, घर घर के बच्चा तक को बैंक जाना पड़ता है, बैंक जाना पड़ता है अपनी आवश्यकता की पूंजी लेने के लिए। तो उसका तो समय कट गया, दिन का समय कट गया। हाँ, उचित समय जो मिला हुआ था कर्म के लिए बैंक में कटा, बैंक में कटा। क्या जरूरत था, क्या जरूरत था? हर व्यक्ति को खाता की, हर व्यक्ति को खाता की क्या जरूरत था? खाता तो कृष्ण में था जहां कर्म करता, वही अपना मजदूरी, अपना हक ले लेता, हक ले लेता। प्रेम जीवन की बात आया है, प्रेम से बोल रहे हैं। रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान कोई दुर्लभ नहीं है। अगर हम मानव शिक्षित हो जाएं, अपनी आवश्यकता की पूर्ति स्वयं अपने हाथों ही कर लेंगे, अपने हाथों ही कर लेंगे। पहले जिस समय पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, उस समय कुटीर उद्योग खुला हुआ था, हाथ कला था, अपनी कारीगरी बल अपना जीवन निर्वाह कर लेते थे। अब तो हम जनमत को सरकार पर आश्रित होना पड़ा। कोई काम करने जा रहे हैं, वहां सहयोगी नहीं, वहां कोई अधिकारी खड़ा है, काम हमको करना है, उस कला के विषय में हमको जानकारी लेना है, और वहां कोई अधिकारी खड़ा है, वो अपना आधार चुन के अपने ब्रेन के अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार उसे आदेश देता है। समय भी बीत जाता है, समय भी बीत जाता है, काम भी सही नहीं होता, काम भी सही नहीं होता। लड़ नहीं रहे हैं, लड़ नहीं रहे हैं, कह रहे हैं, कह रहे हैं। अनुमंडल की स्थिति देखिए, जहां विकासीय पदाधिकारी बैठे हुए हैं, उनके पार्क में जंगल लगा हुआ है, उनके कुर्सी के नीचे झाड़ू देने के लिए नौकर तक है। अगर कोई भी जनमत जाती है तो खड़ा होके, हाँ, वो खड़ा होके वहां से हटना पड़ता है, सही ढंग से भेंट करना भी नहीं चाहते। आज तो हम जंगल में नहीं हैं, एक क्षेत्र में हैं, सोच रहे हैं। हमारे पास कुर्सी नहीं है, हमारे पास बेंच नहीं है, हमारे पास शर्त में शब्द नहीं है जहां कोई उचित ढंग से विश्राम कर ले, चौकी तक नहीं। जब हम अपने पार्क से लकड़ी लेके जाते हैं तो सोच बनता है, सोच बनता है इसे कैसे फर्श में जा, इसकी चिराई करा के और कला मिलान। तो भारत सरकार हमको भी छूट दे दे,
भारत सरकार हमको भी छूट दे दे, छूट वही दे जो सही हो, जो अच्छा सही हो, राह दे, सतर्क हो जाएंगे। हाँ, सतर्क हो जाएंगे, पर अधिकारी का पालन नहीं करेंगे, अधिकारी का पालन नहीं करेंगे। आधार हमारा एक बनेगा। हम 2026 खुला मैदान में उतर रहे हैं, पटना सम्मेलन में उतर रहे हैं। समय पर खुल के बोलेंगे, सबसे हमजोई करते हुए आगे चढ़ेंगे, सबसे प्रेम लेते हुए अपने शब्द को बिछाएंगे, पर वही शब्द देंगे जो सार्थक होगा, वही शब्द देंगे जो सार्थक होगा, मार्गदर्शन कराएगा, मार्गदर्शन कराएगा, जीवन को सुखमय बनाएगा, सुखमय बनाएगा। संत महापुरुषों के सिद्धांत का कदर करेगा, कदर करेगा। कल से बोल रहे हैं, कल से बोल रहे हैं, हृदय का भाव है, हम मानव हैं, हम प्रेम चाहते हैं, भारत सरकार से मिलना चाहते हैं, उन अधिकारियों से मिलना चाहते हैं जो लोग आधार ले बैठे हुए हैं, कानून को हाथ में कर हाँ सत्ता में शान दिखा रहे हैं, शान दिखा रहे हैं। समझ के बिना आदर देना था, आदर देना था, आदर लेना था, आदर देना था, आदर लेना था। जिस समय दिल्ली रामलीला मैदान में विशेष राज दर्जा की मांग बिहार से हुआ था, उसमें हम अपना पेपर पत्रिका तक दिए थे। वो पेपर पत्रिका पत्रकार के हाथ से ले सत्ता के हाथ में भी गया होगा। पटना गांधी मैदान में महासंगठन की बात आया था, अपना पेपर पत्रिका वहां भी दिए थे। आज अपना पेपर पत्रिका लाइब्रेरी बना एक कमरा में रखे हुए हैं। भारत सरकार अब हमें पकड़ने की कोशिश करे, हमारे संपत्ति को बरकरार कर ले, अपने हाथों में कर ले, हाँ अपने हाथों में कर ले। हमारा तस्वीर तो देखने के लिए चैनल दिखलाई पड़ता है, पर हमारा शब्द सुनने के लिए कोई संग नहीं बैठा, कोई संग नहीं बैठा। तो याद दिए, ये पेपर जो है 2026 26 जनवरी का है, 26 जनवरी का है। वीर तिरंगा शब्द आया है, प्रेम सच्चाई एकता। संविधान आया है, समतामूलक संविधान। हाँ, महत्वपूर्ण आया है यहाँ सिद्धांत, संत महापुरुष सिद्धांत, सिद्धांत समन्वय कोर्स है। ये पूर्तिले हम लोग आगे बढ़े, हम लोगों का जीवन अमिट हो जाएगा, जैसे संत महापुरुषों का हुआ। जाने के बाद में भी अधिकारी ही रहा। अब संग लगने वाले लोग सदस्य के रूप में आए, याद मांगे, शिक्षा के लिए एक कोठारी बनाए जहां हम लोगों को शिक्षित करते रहें, और हम लोग भी अपने अपने नगर में शिक्षा देने का प्रयास करें। तो इसके लिए हमारा पत्रिका है, भारत सरकार हमारी पत्रिका को हाथ उठा ले, हाथ उठा ले, उस पर विचार करे। अगर कहीं कमी होगा हमें चेतावनी दे दे, अगर कमी नहीं है हमें सहयोग दे दे, हमारी पत्रिका को समाज में फैलाने का मौका मिले, मौका मिले, हमें छूट मिल जाए, हमें छूट मिल जाए। लिख दिए, जय भारत, जय भारत, जय भारत। वीर तिरंगा जिंदाबाद, शक्ति यासन जिंदाबाद, शक्ति यासन जिंदाबाद, भारत शक्ति जिंदाबाद, भारत शक्ति जिंदाबाद। जय माँ, जय माँ, जय जय जय, जय माँ, जय माँ, जय जय जय। मातृभूमि पर बैठ जयकारी मना रहे हैं, माँ के सामने ये स्तुति वंदना करते हैं और प्रेम के साथ आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब भारत सरकार हम पर ध्यान दे, हमारी पत्रिका को हाथ मंगा ले और समय पर
याद दे, अगर पत्रिका हमारा सही शुद्ध होगा, जन कल्याण के लिए होगा, हमें छूट दे दे। यही का शब्द का विराम दे रहे हैं।